कर पाता, पानी में डूब जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक आदमी के पास पाता है जिसका नाम काइजा होता है। इनारी पूछता है क्या आपने मुझे बचाया? काइजा बोलता है हाँ, चलो आके कुछ खा लो। और बंदा बोलता है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर भी उसे बचाना चाहिए और तुम्हें अपने डॉग को बचाना चाहिए था। वो बंदा एक मछुआरा था जो कि किसी दूसरी कंट्री से यहाँ पर आया था अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। इनारी को नहीं पता था कि उसका असली फादर कौन है, इसलिए वो इस बंदे को अपना फादर मानने लगा था और धीरे धीरे ये बंदा इनकी फैमिली का ही एक मेंबर बन गया। लेकिन जब इस देश को उसकी जरूरत थी तो वो पीछे नहीं हटा और उसने अपनी देश की रखवाली के लिए अपनी जान दे दी। और उस दिन के बाद से ये बंदा सबका हीरो बन गया। पर फिर इस देश को किसी की नजर लग गई और गाटो यहाँ पर आ गया। सिर्फ काइजा ही था जो कि उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रख सकता था। गाटो उस आदमी को रोकने के लिए उसके पीछे पड़ गया, उसके हाथ तक काट दिए। सभी लोग बस तमाशा देखते रह गए। इनारी भी कुछ नहीं कर पाया और सभी के सामने उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और उस दिन के बाद से इनारी बदल गया, सभी लोग बदल गए। अब नारुतो खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन वो गिर जाता है। काकाशी बोलता है कि इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से अब नारुतो को आराम करना चाहिए, पर नारुतो नहीं मानता और बोलता है नहीं काकाशी सेंसे, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि इस दुनिया में हीरोज सच में होते हैं। इस तरफ हम हाको को देखते हैं, वही बंदा जिसने काबूसो को बचाया था। और ये बंदा या बंदी अपने बालों को खोल लेता है जिसकी वजह से ये एक लड़की जैसा लगने लग जाता है। और तभी सामने इसकी नजर नारुतो पर पड़ती है जिसे देखकर हाको को याद आ जाता है कि तो वही निंजास हैं। ये इनके पास जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इस तरफ इन सभी को नारुतो की चिंता हो रही होती है क्योंकि वो पूरी रात से ट्रेनिंग कर रहा था। सासकी को उसकी चिंता होने लगती है और उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। हाँ तो मैं टहलने जा रहा हूँ। इस तरफ हाको नारुतो का गला दबाने लगती है, पर फिर वो नारुतो को जगाने लगती है और बोलती है ओए लड़के उठ जा वरना ठंड लग जाएगी। नारुतो उसे देखकर शर्मा जाता है, अरे आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर हाको एक छोटे से फ्लैशबैक में चला जाता है जिसमें हाको बहुत छोटा होता है और एक सड़क के किनारे बैठा होता है। तब यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और यहाँ पर कचरा फेंक कर चला जाता है। तभी ज़ाबुज़ा यहाँ पर आ जाता है और एक दूसरे को देखने लगते हैं। और हाको नारुतो से बोलती है कि अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा कीमती हो तो उन्हें बचाने के लिए बंदा खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना शुरू कर देता है। जो सुनकर नारुतो थोड़ी सी गहरी सोच में चला जाता है और नारुतो कुछ इंसिडेंट्स को याद करने लगता है और बोलता है अरे हाँ आप सही कह रहे हो। हाको यहाँ से उठकर जाने लगती है और बोलती है और हाँ मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। भाई लड़का है ये? अबे ये क्या हो गया? नारुतो के साथ साथ मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता हूँ। भाई साहब ये तो साकुरा से भी ज्यादा सुंदर है, ये क्या हो रहा है? सासकी यहाँ पर आता है और हाको की साइड से निकलने पर उसे कुछ महसूस होता है। नारुतो बोलता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अजीब सी चीजें देखी है जैसे कि मिरर, सासकी, पर आज तो हद ही हो गई। और इस तरफ काकाशी और साकुरा भी नारुतो को ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी उनकी तरफ एक उनाई आती है और देखते हैं कि नारुतो बहुत ऊपर जाकर बैठा होता है। भाई बैठ गए। साकुरा सोचती है कमाल है नारुतो इतनी ऊपर चढ़ सकता है। नारुतो खड़ा होता है लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। काकाशी और साकुरा ये देखकर डर जाते हैं, पर नारुतो उल्टा लटक कर बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। साकुरा बोलती है अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। पर इसके अंदर की साकुरा कुछ और ही बोल रही होती है, साले नारुतो तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से। काकाशी बोलता है पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। नारुतो की पकड़ छूट जाती है और ये दोनों फिर से डर जाते हैं, पर तभी सासकी नारुतो को पकड़ लेता है और बोलता है तुम बेवकूफ ही रहोगे। नारुतो क्या बात है सासकी, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। इस तरफ हाकू ज़ाबुज़ा से बोलता है हाँ भी कितना टाइम लगेगा तुम्हें हील होने में। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि नारुतो और सासकी उस